मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम तुम लोग का इस पर। एक्चुअली मुझे तभी से लोड था जब मैंने सुना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर इनऑर्गेनिक में हुआ है। कब? वो भी कब, 1-2 महीना पहले। मुझे लगा था कि यार तो लोड वाली बात वहीं से स्टार्ट थी। फिर भी चलो देखो, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर, हाँ बोलो, ऑक्साइड्स लो। पिछले क्लास का एक डाउट था। हाँ बोलो क्या। सर, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में N2H4 इज ग्रेटर देन NH3, उसके बगल में अल्फा इफेक्ट लिखा है, वो अल्फा इफेक्ट क्या है? अल्फा इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई लोन पेयर रहता है बगल में लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपल्शन करता है। तो प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर एडजेसेंट टू एन एटम बेरिंग अ लोन पेयर, फिर से सुनो, प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर adjacent to an atom bearing a lone pair increases the nucleophilicity of this one lone pair। मान लो अगर वन को मैं रेफरेंस मानूं, वन की न्यूक्लियोफिलिसिटी टू लोन पेयर के प्रेजेंट होने से बढ़ गई है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा इफेक्ट। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, ऑक्साइड्स में जल्दी से लिखते जाओ। NO और N2O न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, लार्जर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिटी। ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सबसे ज्यादा एसिडिक अगर तुमसे पूछा जाएगा N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, तो सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक है। अच्छा, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना, ये वाला पता नहीं पहले भी मालूम है कि नहीं। H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में ये चीज रूल नहीं लागू करता है। ये क्या है? दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +1। ये कितना है? +3 और ये +5। लगता है कि H3PO4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एसिडिक ऑर्डर यही है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका रीजन किसी को मालूम है? रीजन नहीं। देखो H3PO2 ऐसा है, मैं दो को कंपेयर करता हूँ। चलो H3PO4 को कंपेयर करता हूँ, तो मालूम होगा क्या करते हैं। H+ लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनता है। और ऑर्गेनिक में यही करते हो ना, H+ हटाते हैं, नेगेटिव चार्ज की ये चेक करते हैं। तो यार एक चीज बताओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, बट आप लोग को ये टर्म मालूम है, क्रॉस कॉन्जुगेशन? यस। ये लोन पेयर भी तो थोड़ा इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इस येलो वाले के साथ। तो ये इस नेगेटिव चार्ज को, येलो वाले नेगेटिव चार्ज को, जो इस ग्रीन वाले नेगेटिव चार्ज को अब क्या करेगा, थोड़ा दिक्कत करेगा ना अपने आप में रेजोनेंस कराने में। दिस विल रिपेल दैट। यही कारण है, ड्यू टू द क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और ये ऑर्गेनिक का टर्म है, एसिडिटी जस्ट उल्टा होता है। H3PO2 is more acidic than H3PO3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर P4O10 के ऑक्साइड्स, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सर फर्स्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए दिखा सकते हैं प्लीज? दिखाता हूँ। दिस इज P4O10। डन सर, थैंक यू। ठीक है। दिस इज P4O6। ठीक है, याद रखना है, दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक, सिवाय वो इन दोनों को छोड़ करके। कौन से दो? NON, N2। आर्सेनिक और Sb के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक। और बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक। ठीक है, याद रखना।
और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको याद ही होना चाहिए, मतलब ये कोई लोड वाली बात नहीं है। P410 सबसे ज्यादा होगा, P2O5 वाई, बिकॉज फॉस्फोरस ऑक्सीजन का ठीक ठाक लेवल के लोग हैं, है ना। उसके बाद ही होगा Bi2। Bi बिस्मथ कहाँ जाएगा? एक तो +5 स्टेट, इनर्ट पेरिफेट, अनस्टेबल, प्लस वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड साइज डिफरेंस, तो ना के बराबर। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। N2 पर आते हैं। N2 का प्रिपरेशन एक बार देख लो। प्रिपरेशन में सबसे पहले NH4 2Cr2O7 को गर्म करना क्या देगा? N2 + Cr2O3 + H2। दूसरा अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करना, N2 + H2। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं BaN3 ट्वाइस, दिस इज बेरियम अजाइड या फिर NaN3। इसको गर्म करने से Ba + N2 Na + N2। NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो लिखा दे रहा हूं सीधा। वेरी प्योर N2 is obtained, very pure N2 is obtained by this reaction। और ये सीधा का सीधा IIT में क्वेश्चन था, डायरेक्ट लिफ्टेड। वेरी प्योर N2 is obtained by decomposition of which of the following? सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, बेरियम अजाइड एक ऑप्शन था, वही आंसर था। तो जिसने आराम से इनऑर्गेनिक के नोट्स या NCERT पढ़ाई किया होगा उसको बन गया होगा। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट प्रिपरेशन है। हवा में इतना ज्यादा ईश्वर ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया है, तो आप क्या करें? लिक्विफिकेशन करें, और लिक्विफिकेशन के बाद उसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। लिक्विफैक्शन मतलब सबसे पहले इस हवा को कन्वर्ट कर दो लिक्विड में, जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता क्या है? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन लिक्विड ऑक्सीजन, तो पहले ये उड़ जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वोलेटाइल ज्यादा रहता है, पहले उड़ जाता है, तो ये डिस्टिल कर जाता है। डिस्टिल का मतलब ये गैसेस फॉर्म में चला जाता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं अलग, और तब तक लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल नहीं करता है, तो इज डिस्टिल्ड ओवर एंड लीविंग बिहाइंड लिक्विड O2, तो इससे नाइट्रोजन मिल जाता है। फिफ्थ है NH3 + Cl2 का रिएक्शन। अगर एक्सेस में NH3 लिया जाए तो N2 + NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ है NH3 + CuO। NH2CO NH2 में यूरिया डालना, यूरिया में HNO2 डालना, क्या HNO डालने से ही बन जाता है N2 + CO2 + H2। इतने सारे प्रिपरेशंस हैं, और लास्टली अमोनिया में CaOCl2 डाल देना। स्क्रीनशॉट लो। N2 इनर्ट गैस है, स्टेबल है, वाई? ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, जनरली रिएक्शन कंबशन के सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शंस अगर देखे जाएं तो आप लोग बहुत सारे रिएक्शन देख चुके हो। Mg + N2 क्या मिलता है? Mg3N2। एल्यूमिनियम + N2 क्या देता है? Aln। Li + N2 क्या देता है? Li3n। CaC2 + N2 याद आ रहा है? याद आ रहा है? LS ब्लॉक, CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोलिम। + नाइट्रोलियम, ये सब पहले कर चुके हो।
ठीक है। और BaC2 प्लस N2 यहाँ पर वो रिएक्शन में बेरियम साइनाइड बनाता था। तो याद होना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस देगा, मालूम होना चाहिए NH3। ये सब रिएक्शंस पहले कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस अपने लाइफ में आप लोग को मालूम ही होगा। इसके बारे में फिर से सब बातें डिटेल में लिखा देता हूँ। प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर का यूज होता है, टेम्परेचर 700 केल्विन के करीब का यूज होता है। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है, प्रमोटर का काम मोलिब्डेनम करता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम हेबर्स प्रोसेस, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। स्क्रीनशॉट। अब ऑक्साइड्स पर आते हैं। ऑक्साइड में सबसे पहले NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रल है, ये तो कितनी बार बता चुका। स्ट्रक्चर थोड़ा देखो ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। दिख ही रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑड है, दिख रहा है ये वाला जो ब्लैक से भी किया हूं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टेंडेंसी डाइमराइज करने की कम है, बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। दिख रहा है ना, डीलोकलाइज किन दोनों पर है, एक बार नाइट्रोजन पर और एक बार ऑक्सीजन पर। इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर 2 एटम्स, तो टेंडेंसी टू डाइमराइज लेस। क्लियर है। बट इन सॉलिड स्टेट, तो इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट जब थोड़ा उनको फोर्स किया जाता है पास आने के, लिख लेते हैं इन गैसियस स्टेट, ठीक है। बट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट थोड़ा सा जब बहुत फोर्स किया जाता है तो लूज डाइमर्स बना लेते हैं। वैसे तो कम है, लेकिन थोड़ा पास आकर के लूज डाइमर्स बना लेते हैं, और लूज डाइमर्स इस टाइप का। इन सॉलिड या लिक्विड स्टेट, देयरफॉर गैसियस स्टेट में जनरली पैरामैग्नेटिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइज है, तो टेंडेंसी डाइमराइज करने की बहुत कम है। लेकिन सॉलिड या लिक्विड स्टेट में फिर यही क्या है, थोड़ा सा डाइमर बना देते हैं, तो डायमैग्नेटिक है। सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर, ठीक है ना। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में यार कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO, वेरी इंपॉर्टेंट, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये देगा NeHSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस NO, HNO2 प्लस I माइनस प्लस H प्लस, NO प्लस I2 प्लस H2। 14th को है, ओके, बोर्ड का ना, चलो कोई नहीं। NH3 प्लस O2 में अगर प्लैटिनम डालते हैं
850 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो NO प्लस H2O बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑसवाल्ड प्रोसेस में देखोगे, हाँ इंपॉर्टेंट। सर, ठीक है, प्रिपरेशन ये ऑफ अमोनिया। हाँ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक, अमोनिया नहीं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। NO के रिएक्शंस अगर देखे जाएं तो H2 प्लस NO क्या देगा, NH3 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O। SO2 और H2O तो एक रिड्यूसिंग एजेंट जनरली होता है, वो रिड्यूस ही करता है यार। H2S भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है, क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा और क्या करेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन है। अब KMNO4 से टक्कर हो जाए NO का, तो KMNO4 तो किसी भी चीज को क्या किया है, ऑक्सीडाइज ही किया, और क्या किया। NO के बारे में सबसे बड़ा बात, NO फॉर्म्स बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता था, याद आ रहा है, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जिसमें से एक बहुत फेमस है, कौन सा है, FeH2O5 NOSO4, इसको कौन सा बोलते हैं, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें NO +1 स्टेट में है, Fe भी +1 स्टेट में। तो स्क्रीनशॉट लो। NO +1 स्टेट में एक और जगह है, कहां पर, याद आ रहा है, सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। तुम लोग अगर दूसरे पहले ट्रैक में क्या चल रहा है, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस चल रहा है। ठीक, ये इसमें भी है, FeCO2NO2, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर NO का 2.5, बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का 3। NO में H2SO3 डालोगे, जस्ट अभी बताया, रिड्यूसिंग एजेंट। H2SO3 मतलब क्या है, H2O and SO2, तो ये बनाता है। SN2 प्लस या Cr2 प्लस डालने से हाइड्रोक्सिलमीन बनाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। N2O क्या बोलते हैं, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड है, नाम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिनियर होता है, हाइब्रिडाइजेशन SP होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखोगे ध्यान से, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन अलग अलग है दोनों में। डाइपोल मोमेंट और प्रॉपर्टीज तो दोनों के आएंगे, और डाइपोल मोमेंट का जो है दैट इज ऑपोजिट इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। therefore has very low dipole moment। ठीक है, दूसरा अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया जाए, मान लो तुमसे कोई पूछेगा, अभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, दिखा करके नहीं पूछेगा, NN का बॉन्ड लेंथ और X और Y कंपेयर करिए, तो ऑब्वियस सा बात है 1 और 2 के प्रॉपर्टीज हैं, तो 1 में N का ट्रिपल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं ना, 1 के भी प्रॉपर्टीज आएंगे, 2 के भी प्रॉपर्टीज आएंगे। 1 में ट्रिपल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, 2 में डबल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर बॉन्ड लेंथ में YX से ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट लो।
ये समझा ना क्या बोला? चलो अच्छा, प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन में अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करो, N2O मिलेगा, लेकिन अमोनियम नाइट्राइट गर्म करने से क्या मिलता? N2। ठीक है, दूसरा हम लोग को मालूम ही है, NO में भी जस्ट हम लोग ने किया, H2SO3 डालोगे तो क्या बनेगा? N2O प्लस H2SO4। ये प्रिपरेशन है। रिएक्शंस में क्या है? रिएक्शंस में है Cu प्लस N2O, Cu प्लस N2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। N2O प्लस NaNH2, ये क्या देता है? ये देता है NaOH प्लस NaN3 सोडियम अजाइड, जिसको गर्म करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, और ये रिएक्शन तो हम लोगों ने भी जस्ट किया। रुकना, ठीक है। N2O 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो N2 प्लस O2 देगा, और N2O को रिड्यूस करोगे तो क्या करेगा? H2O प्लस N2 देगा। और क्या, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आता है N2O3। N2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, हम न्यूट्रल से हट गए हम लोग। एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3, नाम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसमें याद रखना N2O3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट वेरी लो टेम्परेचर्स, सॉलिड स्टेट में एट वेरी लो टेम्परेचर्स। लेकिन गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में ये एक इक्विमोलर मिक्सचर है। किसका? इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? NO और NO2 को मिक्स कर दो, ठीक है, और उसको फिर कूल करना स्टार्ट करो, मतलब ठंडा करना स्टार्ट करो। वेपर फेज है तो N2O3 नाम का कोई चीज नहीं है, NO और NO2 ही है बस, उसी को N2O3 बोलते हैं। कूल करना स्टार्ट करो, और जैसे ही मिक्सचर बिलो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक ब्लू कलर लिक्विड बनता है। ब्लू कलर लिक्विड N2O3 है, कीवर्ड है ये, इंपॉर्टेंट। और इसको और फर्दर ठंडा करोगे, मतलब ठंडा करते करते सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट में N2O3 बन जाएगा। ऑन कूलिंग फर्दर तो NO और N2 को मिला दो और ठंडा करना स्टार्ट करो, -20 से नीचे लिक्विड आ जाएगा, और उससे ज्यादा कूल करोगे तो एक ब्लू कलर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। किसी को कोई देखना है तो बताओ, कोई भी अगर कुछ देखना हो, एनी स्क्रीनशॉट किसी को। लास्ट पेज 12th वाला देखो, और कुछ भी देखना है देखो, नेक्स्ट राउंड चलेगा अब।
12 का राउंड है। ठीक है, 12th पेज। अच्छा लास्ट, N2O3 का 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी में जो फॉर्म दिया है उसको पहले देख लेंगे। एक तो ये फॉर्म, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक फॉर्म। एक तो ये फॉर्म दिया है तो इसके ही बात ज्यादा करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया है, और एक दूसरा फॉर्म भी होता है, बस इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिएगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन आया टेक एक्सिस्ट इन 2 फॉर्म्स तो ठीक ही है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अजीब सा बात है कि साइंटिस्ट लोग ने N2O3 का बॉन्ड लेंथ और हाइड्राजीन से कंपेयर किया। अच्छा, आप ध्यान से देखना, अगर किसी ने अपना केमिकल बॉन्डिंग का लॉजिक लगाया तो तुम जानते होगे बेंड्स रूल के हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं सराउंडिंग में तो ये ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्या खींचेंगे, पी कैरेक्टर। यहाँ लोन पेयर भी है तो इस बॉन्ड में जो ब्लैक वाला बॉन्ड है इसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्या आना चाहिए, एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए लेकिन एक्स वाई से बड़ा है बॉन्ड लेंथ में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस बॉन्ड लेंथ इज वीक। क्लियर है। और हाइड्रोजन का जो होता है ना 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका शायद 1.86 एंगस्ट्रॉम, मेरे को चेक करने दो एनसीईआरटी से, 1.86 दिया होगा। यस, परफेक्ट, 1.86। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हटा रहा हूँ पूरा। अच्छा, N2O3 प्लस पानी क्या बनेगा, +3 स्टेट है तो क्या बनेगा, HNO2 ही बनेगा, और क्या बनेगा। इसीलिए एनहाइड्राइड है, किसका एनहाइड्राइड है, HNO2 का। और इसमें याद रखना अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, HNO2 को अगर गर्म कर दिया जाता है तो HNO3 प्लस NO प्लस H2O डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। In fact, yet all oxidation states from +1 to +4 in nitrogen case, ठीक है, disproportionate in acidic medium या फिर on heating। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। बाकी रिएक्शंस अगर देखें तो N2O3 प्लस KOH क्या देगा, KNO2 प्लस H2O देगा, N2O3 प्लस HClO4 क्या देगा, ये NO प्लस ClO4 माइनस। N2O3 प्लस H2SO4 NO प्लस HSO4 माइनस। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, HNO2 का स्ट्रक्चर अगर है N2O3 का
मुझे बताओ यहाँ पर x और y का क्या होगा आंसर, बॉन्ड लेंथ। x विल बी इक्वल टू y ड्यू टू Yes. रेजोनेंस, दोनों अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बॉन्ड लेंथ्स दिए हुए हैं, तुमको वो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन तुमको ये डेटा याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और ये लॉजिकल है, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ के वैल्यूज नहीं याद रखना है, बट तुमको ये तो मालूम होना चाहिए कौन सा बराबर है, कौन सा ये है। और मान लो z से कंपेयर करना, बताओ z क्या होगा। अरे z तो एक परफेक्ट डबल बॉन्ड है, और x और y में थोड़ा सा रेजोनेंस के कारण डबल और सिंगल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज में तो आएंगे, सिंगल दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखना N2O3। और एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 121 पिकोमीटर दिया हुआ है, वो लिखना नहीं है, वो याद नहीं रखने वाला। ये बॉन्ड एंगल 134 के करीब है, नहीं सॉरी 130, ठीक है, और ये 105 के करीब। खैर मेरे ख्याल से बॉन्ड एंगल पर उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। NO2 पर चलते हैं। नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, रेडिश ब्राउन गैस है। और इसमें याद रखना, ये पहले भी बता चुका हूं, ये 134 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये डाइमराइज करता है, इसकी डाइमराइजेशन टेंडेंसी, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट डीलोकलाइज्ड, दिस इज लोकलाइज्ड, तो डाइमराइज करके N2O4 बनाता है, जो कि कलरलेस है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, धन्यवाद, हो गया। यस सर। अच्छा, प्रिपरेशन हम लोग ने एस ब्लॉक में कर लिया है, बहुत सारे चीजों को गर्म करने से मिला था। लेड नाइट्रेट को गर्म करते थे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलता था। सिल्वर नाइट्रेट को गर्म करते थे तो Ag प्लस NO2 प्लस O2 मिलता था। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करते थे, ये मिलता था। क्लियर है। NO2 में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, +4 वाला है तो HNO2 बनता है और HNO3 बनता है, इसीलिए दिस इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इन दोनों का, HNO2 का और HNO3 का। क्लियर है। N2O4 का प्रिपरेशन कुछ मत करो, NO2 लो और उसको कूल करना स्टार्ट करो तो N2O4 बनेगा, हीट करना स्टार्ट करोगे NO2 बन जाएगा। कलरलेस होता है, डायमैग्नेटिक होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, प्रिपरेशन में देखो क्या है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मतलब बहुत ठंडा, NO2 लो और बहुत ठंडा कर दो, बहुत ठंडा करोगे तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और क्या, बहुत ठंडे रीजन में तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो एक सॉलिड स्टेट में ये जो इक्विलिब्रियम है कहाँ शिफ्ट होगा, कंसिस्ट ऑफ ओनली N2O4, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और -11.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, सॉलिड N2O4 मेल्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में भी अब थोड़ा N2O4 बचा रहेगा और थोड़ा इक्विलिब्रियम पर NO2 रहेगा, ठीक है। लिक्विड N2O4
थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। क्यों? क्योंकि NO2 भी आने स्टार्ट हो जाता है। वैसे वो कलरलेस रहता है, बट NO2 के प्रेजेंस से थोड़ा बहुत उसमें येलोइश टिंज आना स्टार्ट हो जाता है। जबकि सॉलिड N2O4, अकेला N2O4 हो तो टोटल क्या है? कलरलेस। टेम्परेचर फर्दर बढ़ाओ, हीट करते जा रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते 90% NO2 रहता है, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते पूरा का पूरा NO2 ही हो जाता है, और ग्रेटर देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक आकर के NO2 भी टूट जाता है। तो खैर प्रिपरेशन कैसे करना है यार? NO2 उठाओ, ठंडा करना स्टार्ट करो। जितना ठंडा करोगे उतना N2O4 मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, थोड़ा सा अगर बीच में रखोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए N2O4 का भी और NO2 का भी। अच्छा, इन दोनों में N2O3 ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा है बताओ? X और Y में। यहां पर देखो इतना पार्ट तो कॉमन है, इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन है ना, तो यहां पर तुम लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर लोन पेयर है, कौन परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा खाएगा? लोन पेयर। तो इसमें मोर परसेंटेज होगा P कैरेक्टर का, तो बॉन्ड लेंथ Y इज ग्रेटर देन X। ये तो सही है, यही हम लोग को मिला भी, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये 1.86 था, ये वैल्यू 1.75 एंगस्ट्रॉम है N2O4 में। लेकिन जैसा मैंने बताया था, N2O4 का भी NN बॉन्ड लेंथ हाइड्राजीन के बॉन्ड लेंथ से क्या है? बड़ा है। क्लियर है? इसका याद आ रहा है ना, इसका कितना था? 1.45 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, सिमिलरली अगर N2O4 का स्ट्रक्चर ये है और आपसे पूछा जाए C और D, तो C इज इक्वल टू D ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है? प्लेनर होता है, और ये 135 डिग्री के करीब। स्क्रीनशॉट लो। Liquid N2O4 is also used as a non-aqueous solvent, और इसमें भी सेल्फ आयनाइजेशन होता है। कैसे? अरे पानी करता है ना सेल्फ आयनाइजेशन, दो मॉलिक्यूल मिलकर H3O प्लस एंड H3O माइनस करता है। दिस एग्जिस्ट्स एज NO प्लस एंड NO3 माइनस। ठीक है, TiI4 प्लस N2O4 क्या देगा? ये याद रखना,
ये बनाता है H2SO4 प्लस, ठीक है। ऑल NO बॉन्ड लेंथ्स in N2O4 equal, reason रेजोनेंस। स्क्रीनशॉट लो। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड स्ट्रक्चर। पहली बार यहाँ पर NON बॉन्ड है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का है, +5 है। N2O5 में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा +5 वाला, इसीलिए एनहाइड्राइड है किसका, HNO3 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है, नाइट्रिक एसिड में P4O10 डाल दीजिए, HPO3 + N2O5 मिलेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में N2O5 कैसा रहता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, NO2 + NO3-, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, N किस स्टेट में है, +5। तुमसे कोई पूछेगा X और Y में ज्यादा कौन, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अरे X में तो Y तो सिंगल है ना, और X तो रेजोनेंस है, तो किसका होना चाहिए, Y इज ग्रेटर देन X। ये 112 का है, ये 134 का है, क्लियर। N2O4 में ओजोन डालेंगे तो क्या करेगा, ओजोन के बारे में तो आगे आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। N2O5 को अगर गर्म करोगे तो टूटता है N2O4 + O2, बाकी कुछ रिएक्शंस हैं। N2O5 में NH डालोगे तो क्या बनेगा, स्क्रीनशॉट। सर सेकंड लास्ट रिएक्शन क्या है? N2O5 सेकंड NaCl, NaNO3 + NO2Cl, ओके अमोनिया ऑक्साइड्स खत्म, अमोनिया। लास्ट पे चेक कर दिखा। अमोनिया के बारे में बातें थैंक यू। मालूम ही होगा, पिरामिडल होता है, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड एंगल इतना होता है, प्रिपरेशन पर ही चलते हैं सीधा। प्रिपरेशन पे तो क्या है, NH4NO3 लो और NaOH के साथ ट्रीट कर दो, OH- क्या करेगा, एसिडिक H खाएगा,
NH3 प्लस H2O प्लस NaNO3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इन सब का हाइड्रोलिसिस करो। ऑर्गेनिक में किए होगे, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक मीडियम में, NH3 बन जाएगा। यूरिया में पानी डाल दो, अमोनिया बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट में कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, ऑब्वियस सा बात है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH माइनस देगा, इस NH4 प्लस को खत्म करके अमोनिया बना देगा। NH4 प्लस के पास एसिडिक एच है ना, अमोनिया गैस बना देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्ट एनालिसिस में एक चीज पढ़ोगे कि अगर सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट है और उसमें जिंक और NaOH डालते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। किसके लिए? NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। अमोनिया गैस का टेस्ट कर लेते हैं। मैं तुमको नाइट्रेट रेडिकल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, या नाइट्राइट रेडिकल है, उसको पता लगाने के लिए NaOH और जिंक डालो, अमोनिया रिलीज होगा। अमोनिया का टेस्ट है। अगर अमोनिया रिलीज हुआ तो समझ लेना या तो नाइट्रेट रेडिकल है या तो नाइट्राइट रेडिकल है। बट टेस्ट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इन दोनों में। कौन है नहीं मालूम पड़ सकता है, इन दोनों में है, ये दोनों है, इस टेस्ट से मालूम पड़ सकता है। अच्छा, अमोनिया कैनॉट बी ड्राइड using CaCl2 P4O10 concentrated H2SO can be dried using calcium oxide। स्क्रीनशॉट लो, रीजन बताता हूँ। किसी को कोई देखना है तो बताओ, कोई भी स्लाइड स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी स्लाइड देखना था। ठीक है, ट्वेंटी फाइव। देखो होता क्या है, अगर तुम ड्राई करना, तुम चाह रहे हो कि अमोनिया के साथ वाटर वेपर है और पानी खींच ले और अमोनिया को छोड़ दे, तो P4O10 पानी को तो खींचेगा ही खींचेगा, अमोनिया के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। रीजन ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। आप बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सर पानी को खींच ले और अमोनिया को छोड़ दे, ऐसा होगा नहीं। एक एसिड है और एक बेस है, अमोनिया भी गया राम। और CaCl2 भी हाइग्रोस्कोपिक होता है, एस ब्लॉक में लिखाया हूँ, इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, लेकिन ये भी रिएक्शन लगा लिखाया हूँ, पता नहीं याद है कि नहीं तुम लोग को। CaCl2.8NH3 बन जाता है, लेकिन अमोनिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कुछ नहीं करेगा। क्यों? दोनों भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों बेस हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड पानी को खींच लेगा, अमोनिया को ड्राई कर देगा। क्लियर है? प्रॉपर्टीज में पानी में तो सॉल्युबल है ही, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। अमोनिया जाएगा पानी में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पंजेंट ओडर होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। कितने सारे रिएक्शंस हैं जो आप लोगों ने किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। NH3 में अगर Cl2 लिमिटेड डालते हो तब याद रखना N2 प्लस NH4Cl, अगर ये एक्सेस है, और अगर ये लिमिटेड डालते हो
और Cl2 एक्सेस डालते हो तो NCl3 प्लस HCl। इम्पोर्टेंट कौन एक्सेस है देख लेना, दोनों के एक्सेस होने से ये हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन, NCl3 येलो कलर का एक्सप्लोसिव लिक्विड है। एक NF3 ही है जिसको रिलेटिवली स्टेबल है, और NF3, NCl3, NBr3, Ni3 में यही बेसिसिटी का ऑर्डर है। क्यों मत बोलना सर, इसको एक्सप्लेन करिए। फ्लोरीन का -I इफेक्ट 3 लगा हुआ है, वेरी वीक बेस, बेस के नाम पर कलंक है NF3। एक और याद रखना NH3.Ni3 के बारे में, बहुत अनस्टेबल, एक्सप्लोड कर जाता है, बस टच कर दो, स्लाइटेस्ट टच पर भी एक्सप्लोड कर जाता है। स्क्रीनशॉट। टेस्ट ऑफ अमोनिया, सॉल्ट एनालिसिस में आए हो क्या अमोनिया तक? नहीं तो एक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट, K2HgHi4, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। इसमें डालोगे KOH और अमोनिया अगर हुआ तो बनेगा NH2.HgO.HgI, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, और इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ठीक है, प्लस साथ में KI और H2 बनता है जो हमारे किसी काम का नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये बनता है। ठीक है, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करोगे तो ये टेस्ट नहीं है, ये ऐसी रिएक्शन है। और अमोनियम सल्फेट को गर्म करोगे तो NH3 और H2SO4 बनता है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी। हाइड्राजीन के बारे में बातें हो चुकी हैं, रॉकेट फ्यूल में यूज हो सकता है, रास्चेक प्रोसेस याद आ रहा है, ग्लू या जेलेटिन यूज करते हैं। और क्या करते हैं, टैप वाटर को यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज यूज्ड? डिस्टिल्ड वाटर, हाइड्राजीन, रॉकेट फ्यूल, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये सब बातें पहले कर चुके हैं, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। आकांक्षा में सनिका, प्रथमेश, पूर्णा, ठीक है, तन्मय, सम्यक देवी। Yes, sir. HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ऑसवाल्ड प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड का। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया बना है उसको उठाओगे, प्लैटिनम या रोडियम के प्रेजेंस में 500 केल्विन 9 बार के प्रेजेंस में गर्म कर दोगे तो NO और H2O मिल जाएगा। ठीक है, इस NO को वापस पानी में डालोगे, अलग से इकट्ठा करके, पानी नहीं, O2 में, O2 में डालोगे तो NO2 बनाओगे,
और इस NO2 को फिर पानी में डालोगे। हम लोग को मालूम है +4 वाला है, तो जरूर ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, HNO3 तो बना ही देगा, साथ में HNO2 बना देगा। और इंसान का दिमाग किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देगा, इसको वापस गर्म कर देने से मैंने बताया था क्या होता है, वापस HNO3 और NO में टूट जाता है, और NO कैन बी रिसाइकिल्ड, फिर से यूज कर लीजिए उस NO को। किस रिएक्शन से? मैंने अभी लिखाया था ये रिएक्शन। अगर सुन रहे होगे, सोए नहीं होगे तो जरूर चमकेगा, और सो गए होगे तो कुछ नहीं चमकने वाला, सोते रहो। स्क्रीनशॉट लो। दिस इज ऑसवाल्ड प्रोसेस। प्लैटिनम रोडियम NO और H2O बनाता है 500 केल्विन और बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि प्योर HNO3 तो कलरलेस है, HNO3 खुद तो कलरलेस है, बट इसका येलो कलर लैब में क्यों दिखता है? तो इसको लैब में अगर देखोगे तो येलो कलर क्यों दिखता है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2 on photochemical dissociation। वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 खुद का कलर क्या है? HNO3 को अगर छोड़ दोगे ना तो थोड़ा सा डिकम्पोज कर जाता है, स्लाइट डिकम्पोजिशन। और NO2 का खुद का कलर है येलो, सॉरी ब्राउन। पानी में थोड़ा सा ब्राउनिश जाएगा, और येलो लाइट मतलब सनलाइट पड़ेगा ना तो येलो स्टेज दिखाई पड़ेगा, ग्लास में देखोगे तो, इसीलिए वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है उस येलो कलर के लिए, तो आंसर येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है NO2 हाईलाइट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, याद रखना। स्ट्रक्चर अगर देख लिया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ x और y में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियस सा बात है, y तो z के बराबर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये NO2 है, ठीक है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। और x y से बड़ा होगा, क्यों? x में सिंगल है, y और z में रेजोनेंस आ रहा है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। हाँ बोलो। मैंने प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं सर, इसमें ओ दूसरे वाले O में भी लोन पर है, तो वो रेजोनेट क्यों नहीं करता? कौन सा? ओ ये वाला लोन पेयर, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ये करता जरूर होगा, बट होता क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस कम होता होगा। वाई? बिकॉज ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस करेगा ना, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन करता होगा, ये थोड़ा सा रोकता है ये वाला, ये जो 2 वाला है। सर, तो Z इसीलिए इक्वल्स टू X होना चाहिए। नहीं नहीं, ZX नहीं होगा ना, दोनों में अंतर है ना। ये लोन पेयर में यहाँ पर तुमको लोन पेयर तो दिख रहा है, बट ये H वाला लोन पेयर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला लोन पेयर है। चलो अगर O और N, OH और N वाला डबल बॉन्ड बना तो O पे प्लस भी आ जाएगा। हाँ, प्लस आ जाएगा, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा रहता है? दूसरा एक और चीज देख लो, ये ऐसा है, यहाँ का नेगेटिव और लोन पेयर में ज्यादा टेंडेंसी किसका होगा रेजोनेंस करने का? यस सर, लोन समझ पेयर नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये जो O2 वाला है इसका ज्यादा टेंडेंसी है, इसीलिए। ठीक है, यस सर। कौन सा बना हम लोग का 31 पेज। इम्पोर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना यार, वहां तो जरूर देखते रहना, ठीक है ना, मतलब ऐसे सभी हैं,
लेकिन कहीं कहीं देखते हो मैं लिख देता हूँ कि उस पर क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। Concentrated HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरे रिएक्शन एनसीईआरटी से सीधा छाप रहा हूं, आप लोगों को भी याद रखना है। CO2 S8 में H2SO4, I2 में ऑक्सीडाइज करके HiO3, P4 को ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचा दिया, ले H3PO4, सबको बोला HI को तो छोड़ता कोई नहीं है, वो तो I2 पहुंचा दिया। उसके बाद HBr कोई नहीं छोड़ा, HNO3 क्या किया, Br2, H2S इसको भी नहीं छोड़ा, बोला S, और साथ में क्या बनेगा, प्लस H2O प्लस NO2 इन ऑल। H2NO2 तो कॉमन ही है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को H2SO4, आयोडीन को HiO3, HI को I2, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, reaction of HNO3 with metals। अरे यार देखो, HNO3 भी डिफरेंट टाइप के हैं। 70% को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, 20% को बोलते हैं डाइल्यूट, 6% को बोलेंगे वेरी डाइल्यूट, और 2% को बोलेंगे दो बार वेरी लगा देंगे और क्या ही करेंगे। याद रखना ये दोनों थोड़े से ऑक्सीडाइजिंग हैं और इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन ही कम है, तो कहाँ क्या ऑक्सीडाइज करेंगे बेचारे। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा अभी तो ध्यान देना, लिथियम है, जिंक आएगा, पूरा याद नहीं रखना है, Fe है, टिन है, लेड है, कॉपर है, Hg है, यहाँ पर Ag, Au, प्लैटिनम, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी लोग हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 देंगे, डाइल्यूट के साथ N2O देंगे, और वेरी डाइल्यूट के साथ NH4NO3 देंगे। याद रखिएगा, ये जितने हैं, टिन के बारे में बताऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो NO2 ही देंगे, लेकिन डाइल्यूट के साथ NO देंगे, और वेरी डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। और Ag, Au ये सब तो नोबल मेटल्स हैं, इनको तो डिसॉल्व करने के लिए आएगा हमारा एक्वा रिजिया। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जिंक, जिंक में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो क्या बनेगा, एक तो ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस H2O प्लस NO2, डाइल्यूट डालोगे तो क्या बनेगा सर, ये तो बनेगा प्लस ये तो बनेगा प्लस N2O, और वेरी डाइल्यूट डालोगे तो सर यही बनेगा NH4NO3। क्लियर। आयरन के बारे में देखते हैं, आयरन में अब आयरन को दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से, +2 और +3।
तो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने लिखाया अभी ग्रेटर द, तो इसको सीधा कहाँ ले जाएगा, +3 और NO2 बनेगा। लेकिन डाइल्यूट क्या करेगा, डाइल्यूट का पावर थोड़ा सा कम है, इसीलिए इसको +2 तक ही ले जाता है, और साथ में H2O और N2, ये तो मैंने लिखा ही दिया है, समझ रहा है रे। और वेरी डाइल्यूट, जब डाइल्यूट ने उसको उतना ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, तो ये किस खेत की मूली है, ये भी तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। H2O और NH4NO3 स्क्रीनशॉट। ठीक है। Hg बताओ, Hg कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सीधा पटक देगा +2 पर, बहुत पावरफुल है, और NO2 तो बनेगा ही बनेगा। डाइल्यूट के साथ क्या करेगा, सीधा पटकेगा +2 पर पटका, तो यहाँ पर +1 पर, और साथ में क्या बनेगा, NO, N2O नहीं बनेगा, यहाँ पर NO बनेगा। और वेरी डाइल्यूट के साथ क्या होगा, तो यार इनकी एक्टिविटी खुद ही कम है, ये भी कमजोर, HNO3 वाले भी कमजोर, क्या ही रिएक्शन करेंगे। क्लियर है। कॉपर का क्या होगा बताओ, कॉपर के केस में सीधा +2 पर पटक दिया, ठीक है सर, ये तो बात चमका। डाइल्यूट के केस में क्या होना चाहिए, अब यहां देखो ध्यान से, डाइल्यूट का पावर तो कम होना चाहिए सर, कम होना चाहिए तो इसको +1 होना चाहिए, बट नहीं, यहां पर भी +1 है, इसका रीजन देता हूं। और वेरी डाइल्यूट के साथ क्या होगा, ऑब्वियस बात है यार, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट इसमें ध्यान देना, वाई +1, बिकॉज Cu+1 डाइल्यूट पानी में इन एक्वस मीडियम, ये डी और एफ लॉग जब भी होगा पता नहीं कब होगा, डिस्प्रपोर्शनेट करता है, समझा, इसीलिए Cu+1 एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्वस मीडियम में। स्क्रीनशॉट। important point, iron, cobalt, nickel, chromium, aluminium, beryllium do not react with highly concentrated HNO3 greater than 80% due to formation of a protective layer of oxide. टिन के बारे में ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में H2SNO3 बनाता है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ग्रुप 15 में, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मेटास्टैनिक एसिड। कुछ तो बोलो कि सर याद आ रहा है। और यहाँ बनता है H2O प्लस NH4NO3, याद रखना। और ये NCERT में दिया हुआ है लाइन, तो सिर्फ छाप दे रहा हूं, Mg और मैग्नीज अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीज का नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, सीधा रिएक्शन। स्क्रीनशॉट। और लेड का रिएक्शन सेम एज
कॉपर। ठीक है, चलो ये भी हो गया आप लोग की लाइफ में, खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अब चलते हैं एक्वारीजिया। बताओ एक्वारीजिया क्या है, कुछ मालूम, कुछ याद? मिक्सचर ऑफ, 3:1 mix of HCl and HNO3. बहुत सही, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर है 3:1। और इसका यूज क्या है, ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, इन्हीं लिए इनको लाया जाता है कि कैसे नहीं डिसॉल्व होगा। करते क्या है ये, HNO3 HCl के साथ मिल करके NOCl बनाता है, Cl बनाएगा और H2O बनाएगा। अब ये जो गोल्ड है ये Cl के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड, और यही जाकर के AuCl4 माइनस बनाता है। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या कारण है कि ये क्या बनाता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स याद रखना। सिमिलरली प्लैटिनम का भी याद रखना, प्लैटिनम Cl के साथ पहले तो PtCl4 बनाता है, लेकिन यही PtCl4 धोखा देता हुआ आगे बढ़ जाता है और PtCl6 माइनस बनाता है। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लो। कोई स्लाइड है तो बोलो, कोई देखना है बोलो। सर हाँ बोलो। सर 10 का डाइल्यूट HNO3 के साथ NH4NO3 बनता है ना? ओके। ठीक है। चलो कितना, 36 पेजेस, अरे यार बहुत लिख लिया आज। ब्राउनिंग टेस्ट देता है कौन, नाइट्रेट और नाइट्राइट, जा करके देख लेना, मैं अभी इतना शॉर्ट एनालिसिस में हो जाएगा। दूसरा CHCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मालूम है क्या देता है कि नहीं मालूम है किसी को? मालूम है? नहीं सर, सब भूल के बैठे हुए हैं सर। अरे मेरे बंधुओं, अब नाम याद आया, क्लोरोपिक्रीन, कहीं भी नाम नहीं याद आया, नहीं याद आया इन लोग को। HNO3 का यूज होता है TNT में, ये भी याद आया ना सर? नहीं याद आया। ट्राई नाइट्रोटोलिन एक्सप्लोजिव होता है। लास्ट में सिलेबस इतना बढ़ जाता है। HNO3 का पिकलिंग प्रोसेस में यूज होता है। पिकलिंग क्या होता है, इंडस्ट्री में जब स्टील बनता है तो इसके चारों तरफ कार्बन, आर्सेनिक, Sb, सल्फर, इन सब के इम्प्योरिटीज आ जाते हैं। तो इनको हटाने के लिए दे आर डिसॉल्व्ड इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इससे होता क्या है, हम लोग देखे हैं, स्टील मतलब लोहा, लोहा तो उतना रिएक्शन करता नहीं है, अभी जस्ट मैं लिखाया लोहा, आयरन और दैट, वो करते नहीं है। बाकी इन सब का तो कोई औकात ही नहीं है, कार्बन को उठा करके डाल दिया CO2, सल्फर को उठा करके कर दिया SO2, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इम्प्योरिटीज गेट ऑक्सीडाइज्ड, और हम लोग को क्या मिल जाता है, अपना प्यारा सा आयरन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। स्क्रीनशॉट। HNO2 को क्या बोलते हैं, दिस इज नाइट्रस एसिड,
इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एक दो बातें करके इसको टाटा बाय बाय बोलेंगे कि ज्यादा परेशान ना आप मुझे हमें करें। थोड़ा सा याद होगा तो मैं बार बार इस रिएक्शन को लिखता हूँ, लिखने से आपके दिमाग में जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। Fe2+ में HNO2 डालोगे तो इसको Fe3+ करता है। SN2+ में HNO2 डालोगे तो SN2+ तो SN+4 में ही भागना चाहता है। लाइफ में उसका एक ही लक्ष्य है। SO3 2- आगे कहाँ जाएगा? SO4 2- ही में तो जाएगा, और क्या करेगा। और KI में भी अगर HNO2 डालोगे, सॉल्ट एनालिसिस में करोगे ये सब, I2 बनाएगा। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। बता, हाइड्राजोइक एसिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जानना क्या, सिर्फ हाई कर लेते हैं अपने लाइफ में। इसको बोलते हैं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, N3- जो है ना वो लीनियर होता है। अजीब सा बात है, बट जैसे ही एक H लगता है, क्या हो जाता है पता नहीं इसको, ये बन जाता है नॉन लीनियर। वाह, कितना अच्छा बात। ठीक है, ये नॉन लीनियर, बहुत अच्छा। और लास्टली NF3 में जब O2 डालते हैं तो NOF3 बनता है, जो एग्जिस्ट करता है। और इसके बारे में आज भी रिसर्च चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो ना उनको मालूम ना मुझे मालूम। स्क्रीनशॉट लो। सब 38 स्लाइड दिखा सकते हैं। कौन सा 8 previous one. 36? Done sir, thank you. और ये 39 ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, फॉस्फोरस पर आते हैं। फॉस्फोरस पर अगर आएंगे तो फॉस्फोरस फ्लोरोपोटाइट के फॉर्म में ज्यादा रहता है। फ्लोरोपोटाइट क्या है? पृथ्वी पर Ca3PO4 ट्वाइस। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? Ca3PO4 होल ट्वाइस को लेते हैं SiO2 के साथ और कार्बन के साथ सीधा गर्म कर देते हैं। मिल जाता है, वो भी 1770 केल्विन पर। बहुत अच्छा बात। सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस को पढ़ते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में क्या क्या है? सॉफ्ट, वैक्सी, सॉलिड, डिस्क्रीट P4 टेट्रा हेड्रा। कहने का मतलब है ये ऐसा दिखता है, और ये एंगल 60 डिग्री के करीब है, इसीलिए हाई एंगल स्ट्रेन है। इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस जो है इतना रिएक्टिव है। चलो स्क्रीनशॉट। पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन वॉट कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है, डार्क में ग्लो करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉस्फोरेंस। क्वेश्चन आएगा कि कौन फॉस्फोरेंस शो करता है, तो चमकना चाहिए। ठीक है, NaOH प्लस P4 क्या मिलेगा? NaH2PO2 प्लस PH3 मिलेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये इतना रिएक्टिव है कि ये हवा में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है,
और आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स आग पकड़ लेता है। इसीलिए किसमें इसको स्टोर करते हैं? therefore stored under पानी और P4 plus O2 P4O10 का डेंस वाइट फ्यूम्स देता है। चलते हैं रेड फॉस्फोरस की तरफ। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस को ही जब 573 केल्विन पर गर्म किया जाए इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट का मतलब कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ऑक्सीजन ना हो, नहीं तो बता ही दिए ऑक्सीजन के साथ तो तबाही मचा देता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हवा में आग पकड़ लेता है। या CO2 डाल दें, CO2 क्या करता है, थोड़ा सा कट ऑफ करता है ऑक्सीजन का सप्लाई को, तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है। स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो रेड फॉस्फोरस जो बना है, दिस may contain traces of white phosphorus। अरे बनाई उससे व्हाइट फॉस्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और व्हाइट फॉस्फोरस होता है पॉइजनस, और पॉइजन के साथ काम तो करना नहीं है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव P4 मतलब व्हाइट फॉस्फोरस, इस मिक्सचर को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। मिक्सचर में क्या क्या है, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिसॉल्व कर जाता है। अभी यही था ना रिएक्शन, PH3 बन के उड़ जाता है। और हम लोग को क्या मिल जाता है, रेड फॉस्फोरस अनअफेक्टेड। क्लियर है? पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एस टाइप का। ये नॉन पॉइजनस होता है, बहुत अच्छी बात है। ये ग्लो नहीं करता है डार्क में, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करता था। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है दोनों में, वो तो कम से कम कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, तो दोनों में इनसॉल्युबल है। ये इग्नाइट भी नहीं होता है, बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। बहुत लोग चल दिए, मैं भी चलूंगा। ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में सबसे खास बात, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, बीटा ब्लैक, अल्फा ब्लैक। रेड फॉस्फोरस को अगर आप 803 केल्विन पे गर्म करोगे तो अल्फा ब्लैक मिलेगा, और वहीं पर अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन हाई प्रेशर पे गर्म करोगे तो बीटा ब्लैक मिलेगा। बीटा ब्लैक इम्पोर्टेंट, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ग्राफाइट। ग्राफाइट। ठीक है, दिखता भी कैसा है, ग्राफाइट जैसा ही है, जबकि अल्फा ब्लैक नॉन कंडक्टर है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आते हैं फॉस्फाइन पर। कलरलेस rotten fish, smell। ठीक है, explodes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2, Br2। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। 45 प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन में कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर, CH whole twice plus PH3, Ca3P2 plus HCl, CaCl2 plus PH3, NaOH plus P4, NaH2PO2 plus PH3। क्लियर है। और ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, H3PO3 को गर्म करने से H3PO3 प्लस PH3 बनता है। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, प्योर PH3 जो है दैट इज नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, लेकिन PH3 becomes inflammable due to P2H4। to remove P2H4 क्या करते हैं, HI के साथ ट्रीट करते हैं। HI के साथ ट्रीटमेंट में क्या होता है, PH3 HI के साथ बना लेता है PH4 प्लस I माइनस, इसको कलेक्ट कर लेते हैं और वापस जब KH के साथ ट्रीट करते हैं तो PH3 मिल जाता है प्योर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, CuSO4 प्लस PH3 क्या देता है, और यही Cu2 प्लस फर्दर मिल करके कॉपर बना देता है। HgCl2 प्लस PH3 क्या देता है, Hg3P2 प्लस HCl। AgNO3 प्लस PH3 क्या देता है, पहले तो Ag3P देता है और यही Ag3P AgNO3 के साथ बना देता है Ag। लो प्रीवियस स्लाइड। लिया इम्पोर्टेंट पॉइंट में यूजेस ऑफ, सर लास्ट स्लाइड 1 मिनट। यूजेस ऑफ PH3 में देख लो, ये ना, सॉरी ये ना,
यूज्ड इन होम्स सिग्नल। अब ये क्या है नहीं पूछेगा। पहले के जमाने में सिग्नल था, लोग देते थे, कोई दूर जाता था और फिर शिप समुद्र में किसी को सिग्नल देना हो तो आपसे क्या पूछेगा कि इसमें क्या यूज करते थे। तो इसमें यूज करते थे Ca3P2 और दूसरा यूज्ड है स्मोक स्क्रीन्स। इन दोनों यूजेस को याद रखना। चलो यार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे पास हिम्मत नहीं रहा लिखने का। PCL3 से कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बार देखने दो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में कुछ लगा है कि नहीं, कितना समय जाएगा तुम लोग का। रुकना। तो संडे सुबह 12 बजे कल ही। कल तुम लोग का क्लास कल था। कल तो ग्रुप 15 खत्म, ग्रुप 16 के हम लोग मिड में रहेंगे। कल है तुम लोग का, कल तो है। मैं नेक्स्ट वीक में देख रहा हूँ कल। अरे यार तुम लोग का तो क्लास ही एक तो कम लगाता है ना यार। ठीक है छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो, कल तो ग्रुप 15